Good afternoon class. Today I will teach you chapter 1 रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इन सब के विषय में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के विषय में बताऊंगा, उसके बाद मैं रेशनल नंबर बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए नेचुरल नंबर क्या है। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए जो नंबर आप गिनने में इस्तेमाल करते हैं, आप गिनते हैं ना 1 2 3 4, तो जो गिनने वाली संख्याएं हैं वो आपकी नेचुरल नंबर्स हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और होल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स एलोंग विथ जीरो और कॉल्ड होल नंबर्स। अगर हम क्या करें, जीरो से नंबर को स्टार्ट करें, काउंटिंग नंबर के पहले जीरो इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये होल नंबर्स है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो है, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जीरो को छोड़ दिया जाए तब वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए जीरो क्या है, तो आप बताएंगे होल नंबर्स। अब चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स एलोंग विथ जीरो और कॉल्ड इंटीजर्स। सारे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो क्या है? इंटीजर्स हैं। तो देखिए जीरो एक ऐसा इंटीजर है, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। जीरो पे हम प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा, पहले मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वो नंबर जो कि केवल एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से न कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर वन और स्वयं के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटता है। देखिए जैसे हमने ले लिया टू। टू क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। टू किससे कटेगा? केवल वन से कटेगा, और टू स्वयं से कटेगा और किसी नंबर से तो कटेगा नहीं, तो ये प्राइम नंबर है। इसी प्रकार हम थ्री भी देखेंगे तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर जो है वन और स्वयं के अलावा किसी नंबर से नहीं कटता है। प्राइम नंबर केवल वन से कटेगा और स्वयं से कटेगा। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या है? लिखा गया है, देखिए टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। दो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? वन हो। जैसे 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 5 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 15 एंड 17 का एचसीएफ निकालेंगे क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर क्या है? नंबर का एक ऐसा पेयर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, वो आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वे संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाएं, अर्थात जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ ना, तो इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार 6 8 9 जो नंबर वन और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाए, वो आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर सबको मालूम है। इवन नंबर मीन्स क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या किससे करते हैं? 2 से करते हैं। इवन नंबर्स और नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और पूरा पूरा कट जाती हैं। जैसे हम बात करें 2 4 6 8 10 12 etc, या ऐसे भी आप जान लीजिए कोई भी इवन नंबर हो तो
वो उसका एंड किस डिजिट से होता है, 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या 8 से, ठीक है ना। तो वो आपका होता है इवन नंबर। जैसे हम बात करें 208, तो इसका देखो एंड किससे हुआ है, 8, यूनिट डिजिट पर क्या आया है, 8 आया है, तो ये इवन नंबर है। यानी जिन संख्याओं का एंड 0 से हो, 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो या 8 से हो, वो संख्याएं इवन नंबर होती हैं और इवन नंबर 2 से कट जाती हैं। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर 2 से विभाजित नहीं होता है। ऑड नंबर्स और नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर्स व्हेन डिवाइड बाय 2 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1। जब ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, 1 है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब ऑड नंबर है। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, तो देखिए two prime numbers are called twin primes if there is present only one composite number between them. We can also say two prime numbers whose difference is 2 or called twin prime. मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, तो उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखिए हमने लिया 3 और 5 का, अगर हम 5 - 3 करें तो क्या आएगा, देखिए 5 - 3 करेंगे तो 2 ही आएगा ना। और 3 और 5 के बीच में एक संख्या है 4, आप जान ही रहे हैं, तो 3, 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 5, 7 का डिफरेंस निकालेंगे क्या होगा, 2 ही आएगा। 7 - 5 = 2, तो ये नंबर आपका ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and denominators q is not equal to 0 are called rational numbers। तो देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें लेकिन डिनोमिनेटर वो 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4। देखिए एग्जाम्पल रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखिए 4/5 -3/7 -8 5। देखिए -8 भी रेशनल नंबर है क्योंकि -8 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 0 तो नहीं है ना। -8 को क्या लिख सकते हैं, -8/1, ठीक है ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। 0 क्या हो सकता है, 0/1। 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 it's called irrational numbers. For example √2, √3, √5, pi 2 plus √3, ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, तो क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये जान लीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वह एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे √2 को अगर हम सॉल्व करने पॉइंट के रूप में निकालें तो आप देखेंगे 1.414 ऐसे निकलता चला जाएगा और इसका एंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर है। पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल होता है, ठीक है ना। रियल नंबर्स क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सारे रेशनल नंबर सारे इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रियल नंबर वे नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आप नोट पढ़ लीजिएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, ठीक है ना। इतना आप पढ़ लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, if numerator is completely divided by denominator in the form of decimal expansion then this decimal expansion is called terminating decimal expansion। देखिए जैसे 325 ये क्या है, न्यूमरेटर है, और 100 क्या है, डिनोमिनेटर है। यदि हम 325 को 100 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 3.25 डेसिमल के रूप में है। तो वही देखिए, इफ़ न्यूमरेटर इज कम्प्लीटली डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से पूरा डेसिमल के रूप में कट गया है, तो इसे हम बोलेंगे TDE मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा कट जाता है और आंसर आपका डेसिमल के रूप में आता है तो वो आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, इफ़ न्यूमरेटर इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, देखिए if numerator is not completely divided by denominator in the form of decimal expansion, after a certain stage a block of digits repeats in the quotient, then this decimal expansion is called non-terminating repeating or recurring decimal expansion। repeating recurring एक ही है। तो देखिए, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 10/3। 10/3 में हम क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर 10 को हम 3 से डिवाइड करें तो ये पूरा नहीं कटता, डिवाइड करने पे पूरा नहीं कटेगा। आपका आएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3 बार आ रहा है, तो इस 3 के ऊपर हम बार का साइन लगा देंगे। यह देखिए डिवाइड मैंने करके दिखाया है, ठीक है ना। तो ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसी प्रकार 8/9, देखिए 8 डिवाइड बाई 9 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.888। 8 कई बार आ रहा है तो हम 8 के ऊपर बार लगा देंगे, 0.8 के ऊपर बार। ये जान लीजिए कि जो डिजिट अगर 2 डिजिट बार आ रहा है तो दोनों के ऊपर बार लगेगा, अगर 3 डिजिट बार सेम वही आ रहा है तो तीनों के ऊपर बार लगेगा। देखिए यहाँ पर 1/7 को डिवाइड किया गया तो क्या आया, 0.1428571 42857, देखिए 0.1428571 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 0.14285 रिपीट हो रहा है। देखिए 14287, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, बार लगा दिया गया। और ये नोट ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यानी टर्मिनेटिंग भी रेशनल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल होता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ओके।